मैं इस समय खड़ा हूँ लगभग 4 किलोमीटर लंबी पहाड़ों के बीचों बीच पड़ी हुई एक दरार पर, जो कि आप मेरे पीछे इस समय देख सकते हैं। 4 किलोमीटर लंबी ये दरार है उत्तराखंड के राजधानी देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर सहसपुर ब्लॉक के बटोली गांव में। और ये दरार लगातार पहाड़ों में पड़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है, जो एक छोटे से गड्ढे के रूप में शुरू हुई थी और अब एक बड़ी खाई का रूप इसने ले लिया है। और इसके नीचे एक नदी है और ये खाई लगातार अपना स्वरूप बढ़ाती जा रही है, लगातार चौड़ी होती जा रही है, रहस्यमयी खाई। और ये क्यों, ये जो दरार है जिसे मैं खाई भी कह रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ये लगातार बढ़ती जा रही है और अपना दायरा फैलाती जा रही है। इसके आसपास के गांव इस समय खतरे में हैं और तमाम जो लोग हैं बड़ी मुसीबतों में भी हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ से आवाजाही जो है बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। और जो बटोली गांव हैं वो मॉनसून सीज़न में लगभग करीब काला पानी की सज़ा भुगतता है। तमाम लोग जो हैं मेरे साथ इस समय, जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, ये बताइए कि किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को हैं। पहले तो इस दरार के बारे में बताइए, ये कब से शुरू हुई, क्या है ये और कैसे पड़ गई है इतनी बड़ी दरार? इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। जब बारिश होती है ये पड़ जाती है बस। अच्छा। बारिश के तुरंत बाद जो रास्ता बंद हो जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत समय से ऐसे ही चल रहा है। कितने साल हो गए ये दरार पड़ते पड़ते? 5-7 साल हो गए इसे तो। अच्छा, आप बताइए कि हाँ जी कितना क्या कैसे था पहले? 35 साल आप कह रहे हैं कि 35 साल पहले भी था। हमारे यहाँ हमारे एक भतीजे की शादी हुई थी, उस समय भी ऐसे हुआ था। फिर सरकार की तरफ से तकरीबन इसमें 150 जाल लगे थे। उन जाल के माध्यम से तकरीबन ये 35 साल ये रुका हुआ रहा। अब दोबारा फिर इसमें कुछ ऐसे आपदा जैसे हुई पिछले वर्ष, पर पिछले वर्ष से बहुत ज्यादा हो गया ये अचानक बन गई ये दरार, या अभी धीरे करके बड़ी हुई है? अचानक ही हुआ जी, पानी आया? जी अचानक बहुत ज्यादा हुआ है। और फिर पूरी प्रशासन की टीम भी आई थी, उन्होंने बेचारों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन कहा है उस पर कोई गौर अमल नहीं किया है। खाली हमें एक आश्वासन दिया गया है और जैसे छोटे बच्चों को हम टॉफ़ी दे देते हैं, इस तरह से हमारे आरटीएम सर ने हमें टॉफ़ी दे के चले गए। बस इतना ही उन्होंने करा, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पे हो रही हैं? ये तो लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे बता रहे हैं कि ऊपर 3-4 किलोमीटर लंबी दरार ये पड़ गई है और पहाड़ों के बीचों बीच ही हो रही है। तो आपके गांव पर और आसपास के गांव में कितना खतरा है इसके? इसका तो बहुत ज़्यादा खतरा है। इसका ये अभी कोई एक टीम दूसरी भी आई थी, उन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण करा कि ये बहुत ज़्यादा खतरा है जी। तो वो खुद बता रहे थे कि यहाँ पे मतलब ये बहुत कच्चा पहाड़ है। तो कच्चा इधर से है तो उधर थानगांव से हमारा मानना तो ये है कि उधर से हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। गवर्नमेंट से ही हमारा निवेदन है। ये बताइए कि क्या दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर होती हैं, खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जैसे स्कूल कैसे जाते हैं आपके गांव के बच्चे? और सारा आवाजाही सब ठप है जी, बुरी तरह काला पानी की तरफ परेशान है सारी जनता, सारे गांव वाले, पूरा क्षेत्र दुदली सरतली घंडियाला वालों का ये मुख्य मार्ग है पैदल का। जिला परिषद की रोड है ये अंग्रेजों के टाइम से। तो सारे लोग आवाजाही ठप है और सबसे ज़्यादा परेशानी है तो बटोली गाँव को है। ये बारिश, कितनी आबादी है यहाँ पे? 160-165 लोग रहते हैं लगभग। और ये जब ऊपर से गिरा तो ये ऊपर दोनों तरफ पहाड़ पक्का है, तो जितना भी मलबा गिरा उसने पूरा ब्लॉक करके तालाब बना दिया, डाम टाइप का। उस तालाब को जब बहुत बारिश हुई तो जब ये टूटा, तो जब हम सुबह को आए तो ये कम से कम 100-150 फीट गहरी खाई मिली है। अच्छा, अचानक से? अचानक से। और ये 2-1 साल से इसकी ये स्थिति है कि अब गर्मी में भी बंद हो जा रहा है, एक बारिश में, सर्दी में भी बंद हो जा रहा, और बाकी तो जो है आपके सामने ही। ये जो पानी चल रहा है ये कौन सा गधेरा है, क्या है? सेरुखाला के नाम से है। ये हमारी नहर होती थी इसमें बहुत पहले, जब हम बहुत छोटे थे। इसी नाले से हमारी नहर थी सिंचाई की, तो नहर सही थी, टूट के चली गई थी, तब से नहर का पानी भी ठप है, सारी व्यवस्था सब खत्म। बरसात होती है तो किस तरीके से यहाँ पे पानी आता है? आप बताइए कि जब बरसात होती है तो यहाँ किस तरीके से पानी आता है, क्या होता है यहाँ पर? ये बजरी पत्थर सब साथ चलते हैं, बहुत भयानक रूप लेता है जब बारिश होती है। और जब मौसम साफ होगा तब कुछ नहीं होगा, तब सूखा रहेगा। और बाकी ये देख लो आप कि क्या परिस्थिति है, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमें। हमारे साग सब्जी सब वहीं सड़ रही है बटोली गांव में। दूध ज़्यादातर आंचल डेयरी को वो भी सब ठप है कारोबार। इस वजह से हम तो बिल्कुल
परेशान है। बीमार लोगों को कैसे ले जाते हैं आप? बीमार लोगों को अभी परसों बड़ी मुश्किल से एक बटिया से लेके बना के लेके, तब पीठ पे लेके माजी को उठा के, इसकी माजी थी बलबीर स्थापली की, तो पीठ पे उठा के लेके फिर यहाँ गाड़ी बुलाई, तब यहाँ से वो डॉक्टर के पास ले गए। आप लोगों ने अभी इसकी शिकायत किसी से की है क्या? आप लोगों ने किसी और से शिकायत, मतलब जनप्रतिनिधि से या किसी से मुलाकात की है आप लोगों ने? यहाँ कोई सर्वे करने वाले लोग आए हैं अभी तक क्या? जी आए हैं, पिछले साल भी आए थे और इस बार भी। अभी इस साल नहीं आया कोई भी, लेकिन हमने अपने विधायक जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने वार्ता की थी अभी परसों जाकर उनके ऑफिस में, तो उन्होंने आश्वासन ही दिया है। अभी कुछ ऐसा सुनिश्चित हमें कुछ बताया नहीं कि हम क्या करेंगे। तो ये कोई सर्वे वगैरह करने भी आए थे, कोई जूलॉजिकल सर्वे या किसी तरीके के वैज्ञानिक लोग आए? पिछले साल आए थे जी भूगर्भ वाले, तो उन्होंने भी टेस्टिंग वगैरह की है, लेकिन रिजल्ट का क्या रहा ये हमें मालूम नहीं है। अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने? जी कुछ नहीं बताया उन्होंने अभी। हाँ जी। कितना क्या लगता है आपको कि ये क्या बढ़ रही है ये दरार लगातार, या कि क्या स्वरूप ले रही है? जी सर बढ़ रही है। आज मैं 40 साल की उम्र में मैं देख रहा हूँ कि ये कम से कम नहीं भी तो 80% बढ़ चुकी है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। पहले कैसी होती थी? जब मैं स्कूल जाता था पैदल यहाँ से, तो ये बिल्कुल प्लेन ही था, पानी चलता था, हल्का मलबा चलता था। आज देखते देखते 150 फीट गहरी खाई हो चुकी है। 150 फीट गहरी खाई हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पत्थर गिर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमें मूव करना पड़ेगा। तो ये एक दरार जो है पहाड़ों के बीच में पड़ गई है, और एक लंबी दरार जिसका दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 4 किलोमीटर की ये लंबी दरार हो गई।